आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें बताना है कि दिए गए एज पिरामिड में हमें ह्यूमन पॉपुलेशन इनमें से किस टाइप की दिख रही है, एक्सपैंडिंग, वैनिशिंग, स्टेबल या डिक्लाइनिंग। तो सबसे पहले हम देख लें एज पिरामिड होता क्या है। हमें पता है कि किसी पॉपुलेशन को जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि हम एक सिंगल इंडिविजुअल में नहीं देख सकते, जैसे कि सेक्स रेशियो होता है, यानी उस पॉपुलेशन में कितने इंडिविजुअल्स मेल हैं, कितने फीमेल हैं, ये हम स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा एक इंडिविजुअल की तो या तो बर्थ होता है या डेथ होता है, लेकिन पॉपुलेशन के केस में हम पर कैपिटा बर्थ और डेथ के रेट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, और साथ ही साथ कौन सा एज ग्रुप कितने रेशियो में उस पॉपुलेशन में प्रेजेंट है, यानी एज डिस्ट्रीब्यूशन इस पॉपुलेशन का कैसा है, ये भी स्टडी किया जा सकता है। तो ह्यूमन पॉपुलेशन के केस में हम एज डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करने के लिए एज पिरामिड बनाते हैं, लेकिन जनरली हम सेक्स रेशियो और एज डिस्ट्रीब्यूशन दोनों को एक कंबाइंड डायग्राम में शो करते हैं, जिसको हम ह्यूमंस का एज पिरामिड बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें जो दिख रहा है, हम देख सकते हैं कि इस पिरामिड का जो बेस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप को, यानी यहाँ पर बच्चे आ जाएंगे जो अभी रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं और वर्कफोर्स का भी हिस्सा नहीं है। फिर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप बीच की तरफ हमें दिया हुआ है, जिसमें ऐसे पॉपुलेशन के मेंबर्स आ जाएंगे जो सेक्सुअली एक्टिव हैं या रिप्रोड्यूसिंग एज में है और ये वर्कफोर्स के भी मेंबर हैं। और पोस्ट रिप्रोडक्टिव में बूढ़े लोग आ जाएंगे, ओल्ड या सीनियर सिटीजन्स, जो कि अब रिप्रोडक्शन भी नहीं कर रहे और वर्कफोर्स का भी मोस्ट प्रोबेबली हिस्सा नहीं है। तो इसका एपेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है बूढ़े लोगों को और बेस रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों को। तो इस तरह का ह्यूमन पॉपुलेशन का एज पिरामिड सबसे पहले लिखा हुआ है एक्सपैंडिंग। एक्सपैंडिंग ये नहीं हो सकता, क्योंकि एक्सपैंडिंग हम तब कहते हैं जब बच्चे ज्यादा होते हैं, क्योंकि बच्चे ज्यादा होंगे तो कल को जाके वही रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आएंगे और पॉपुलेशन एक्सपैंड करेगी। लेकिन यहाँ पर बच्चे ज्यादा नहीं है, हम देख सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव लोग सबसे ज्यादा है और बच्चे काफी कम है, तो इसीलिए एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन ये है नहीं। स्टेबल तब होती जब रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव यानी जवान और बच्चे बराबर होते, लेकिन यहाँ पर ऐसा भी हम नहीं देख सकते। बेस जो है इस पिरामिड का ये काफी नैरो है, रिप्रोडक्टिव ग्रुप वाले प्री रिप्रोडक्टिव के बराबर नहीं है, तो स्टेबल भी इसे नहीं कह सकते। वैनिशिंग ये टर्म हम यूज करते नहीं है। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन इसको हम कहेंगे, क्योंकि ये पॉपुलेशन आने वाले टाइम में नंबर में बढ़ेगी नहीं बल्कि घट जाएगी, क्योंकि बच्चे यहाँ पर जवान लोगों से कम है। तो आगे जाकर क्योंकि बच्चे ही रिप्रोडक्टिव बनेंगे, इसलिए बच्चे कम है तो पॉपुलेशन बढ़ नहीं सकती, ना ही स्टेबल रह सकती है, वो घट जाएगी। तो यहाँ पर गिवन एज पिरामिड को देखकर हम कह सकते हैं कि ये ह्यूमन पॉपुलेशन आने वाले टाइम में डिक्रीज हो जाएगी या ये एक डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है, ऑप्शन डी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।